बस्ती जिले के पुरानी बस्ती पुलिस थाना क्षेत्र की एक महिला ने एक विदेशी नागरिक समेत 9 लोगों के खिलाफ ब्लैकमेल कर गैंगरेप करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। जहां विदेशी नागरिक समेत 9 लोगों पर केस दर्ज किया गया है, वहीं आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। पुरानी बस्ती क्षेत्र की रहने वाली एक महिला का मायका लखनऊ में है। बता दें कि महिला का पति मुंबई में रह रहा था। इस दौरान वह लखनऊ के डॉलीगंज थाना क्षेत्र में रह रही थी। जहां नहाते वक्त उसका अश्लील वीडियो एक व्यक्ति ने बना लिया, जिसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। आरोप है कि उसे डरा धमकाकर नशीली दवा खिलाई गई, जिसके बाद उसके साथ गैंग रेप किया गया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। बाद में उसका अश्लील वीडियो बनाकर एक ऐप के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वहीं पीड़िता से बात करने का प्रयास किया गया तो कैमरे पर बोलने से उसने इनकार कर दिया। वहीं पीड़िता ने आरोप लगाया कि मैं दौड़ते दौड़ते परेशान हो गई हूं। बस्ती जिले सहित लखनऊ पुलिस को कई बार प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। आरोपियों की पकड़ राजनीतिक गलियारों तक है, इसलिए मैं इतने दिनों से दौड़ रही हूं। किसी तरह हमारी FIR लिखी गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 9 लोगों के खिलाफ गैंगरेप सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक बस्ती आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि 2021 का मामला है। मेरे सामने पीड़िता पहुंची और तत्काल FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, विवेचना शुरू की गई है। साथ ही घटना लखनऊ की है, यहां से टीम लखनऊ भी विवेचना करने रवाना हो गई है। बस्ती से अमृत लाल की रिपोर्ट। दिनांक 22 सितंबर को थाना पुरानी बस्ती पर एक महिला ने आकर यह प्रार्थना पत्र दिया। उस महिला का ससुराल थाना पुरानी बस्ती में ही है। सन 2021 में जब महिला का पति मुंबई में काम करने गया था, तब वो अपने मायके लखनऊ में रहने चली गई थी। उस समय वहाँ पर नहाते वक्त उसकी बुआ के द्वारा उसका एक वीडियो बना लिया गया और उस वीडियो को दिखा करके उस महिला के बड़े पापा, उसके बड़े पापा के लड़के और उसकी बुआ के लड़कों के द्वारा फिर वो वीडियो दिखा करके बार बार उसका शारीरिक दोहन किया गया। उसकी दी गई तहरीर के आधार पर थाना पुरानी बस्ती में गैंगरेप का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा पिछले वर्ष का है और घटनास्थल लखनऊ से संबंधित है। इस संबंध में शीघ्र ही घटनास्थल का निरीक्षण करके आगे कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के रसुलपुर में एक युवक प्रताप ने अपने चाचा सुनील सिंह के सर पर गोली मार मौके से फरार हो गया था। घटना में बुरी तरह से घायल सुनील सिंह अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, जिस पर पुलिस ने 3 टीमें बनाकर 2 दिन के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर के आउटोर बिल्हौर थाना क्षेत्र के रसुलपुर गांव में रहने वाला प्रताप उर्फ गुड्डू ने अपने चाचा सुनील सिंह के सर पर गोली मार दी थी। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया था। तो वहीं इस घटना में बुरी तरह से घायल सुनील सिंह अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया और 2 दिन के अंदर ही पुलिस ने आरोपी युवक प्रताप उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस या पूछताछ में आरोपी युवक ने बताया कि उसके चाचा का चरित्र अच्छा नहीं था। कन्नौज के तिरवा में बच्चे को अगवा कर हत्या के मामले में चाचा को जेल भी हुई थी। 15 अगस्त को चाचा की जेल से रिहाई हुई तो चाल चलन ठीक नहीं होने की वजह से प्रताप ने उसे अपने घर में आने से रोका था। जब चाचा नहीं माना तो उसने उसके सर पर गोली मार दी, जिसका उसे कोई पछतावा नहीं है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद कर ली है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गोंडा के होटल गोल्डन फेरी में एक दिवसीय निपुण भारत के मंडलीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मंडला आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में देवी पाटन मंडल के शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है। कार्यशाला में मुख्य अतिथि प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमारी और DG स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद पहुंचे। वही गोंडा देवी पाटन मंडल के मंडला आयुक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। आयुक्त MP अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आए हुए मंच पर बैठे चारों जिलों के CDO BSc अधिकारियों को AD बेसिक विनय मोहन वन स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मंडलायुक्त MP अग्रवाल ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि बदलते समय में अपेक्षा और आकांक्षाएं बढ़ी हैं, सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं और हम सभी का दायित्व है कि शिक्षक बच्चों को अच्छी शिक्षा दें जो कर्तव्य के साथ पूर्ण कमाने जैसा है। उन्होंने कहा कि स्कूल के बच्चों को अपने बच्चे समझें। निश्चित तौर पर आप लोग क्वालिफाइड हैं और आप सभी समाज में एक ऐसे स्थान पर हैं जिसमें लोग आपको देखते हैं और आपको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जिस पोस्ट पर आप लोग बैठे हैं उस पोस्ट के लिए लोगों को पहुंचाने के लिए लोग एग्जाम देना चाहते हैं। संविदा नौकरी के लिए लोग हजारों की संख्या में लाइन में खड़े रहते हैं। इसका मतलब बेरोजगारी बहुत चरम पर है। आपके माध्यम से प्रदेश सरकार शिक्षा स्तर
बड़देवी पाटन मंडल का सौभाग्य दुर्भाग्य है, यहाँ पर शिक्षा का लेबर बहुत नीचे है। गोंडा सीडीओ गौरव कुमार ने जिले का रिप्रेजेंटेशन किया और उन्होंने कहा कि प्रेरणा पोर्टल और मौके के हालात में अंतर है। एक समय था जब बच्चों को गांव में पेड़ की छांव में बैठाकर खेल खेल में पढ़ाया जाता था। उन्हें गिनतियां और पहाड़े यानी टेबल्स आदि याद कराए जाते थे। बच्चों को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से विकसित करने में पूरे गांव का योगदान होता था। जैसे जैसे समय बीता और टेक्नोलॉजी आई, वैसे वैसे बच्चों की शिक्षा फोन, लैपटॉप तक आ पहुंची। लेकिन पिछले कुछ सालों से बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस मिशन का उद्देश्य शिक्षा के साथ साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए बच्चों को एक सुलभ वातावरण प्रदान कराना है, ताकि साल 2026-27 तक हर बच्चा कक्षा 3 तक पढ़ाई लिखाई और अंकों के ज्ञान में जरूरी निपुणता हासिल कर सके। बहराइच के सीडीओ कविता मीना, श्रीवास्ती के सीडीओ अनुभव सिंह, बलराम के पीडी ने जिले की प्रगति रखी। इस अवसर पर एडी बेसिक विनय मोहन वन, बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह, डीसी राजेश सिंह, गणेश कुमार गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की रिपोर्ट। जी, ये मंडलीय गोष्ठी है माननीय मंडलायुक्त महोदय के अध्यक्षता में, ये प्रदेश के हर मंडल में कराई जा रही है। इसका जो मूल उद्देश्य है वो निपुण भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करना है और कायाकल्प में जो 19 पैरामीटर पर विद्यालयों को संतृप्त करना है, तो उसमें तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए और चीज़ों को जो गैप एनालिसिस है उससे अवगत कराते हुए और मंडलायुक्त महोदय का, जिलाधिकारी साहबान का और सीडीओ साहबान का से अनुरोध किया जा रहा है और उनका नेतृत्व प्रदान करने का अपेक्षा करने के लिए मंडलीय गोष्ठी की जा रही है, जिससे हम इन गैप को पूरा करते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का अनुपालन करा। गोंडा शहर में कोचिंग सेंटर से पढ़कर लौट रही छात्रा गायब हो गई थी, जिस पर सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर ई रिक्शा पर जाते हुए उसे देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला थाना नगर कोतवाली क्षेत्र महाराजगंज पुलिस चौकी का है, जहां पर एक नाबालिग छात्रा ट्यूशन पढ़ने के बाद वापस घर नहीं लौटी। छात्रा कोचिंग सेंटर से पढ़ के लाल रंग के ई रिक्शा में लौट रही थी। रास्ते में सीसीटीवी कैमरे में ई रिक्शा पर जाते उसे देखा गया, जो इसका वीडियो वायरल हो गया है। सूचना मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। छात्रा की बहन ने बताया कि 5:15 बजे उसकी बहन को ई रिक्शा पर बैठाते देखा जा रहा है, जिसमें सीसीटीवी में देखा गया है। वीडियो में 5 मिनट तक एक लड़का ई रिक्शा के पास खड़ा हुआ था, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है, जहां उनके द्वारा परिजनों से जानकारी ली गई, जिसके बाद सूचना मिली कि छात्रा कर्नलगंज हजूरपुर तिराहे के पास देखी गई है, जहां पर उसका परिजन उसे रोक कर बैठा है। जहां पुलिस परिजन के साथ थाने छात्रा को लेने कर्नलगंज पहुंचे। यह पूरी वारदात 3 घंटे तक चलती रही, जिसके बाद आखिरकार छात्रा मिल ही गई। पुलिस मोहल्ले के 2 लोगों से पूछताछ करने के लिए थाने लेकर गई है। परिजनों ने राहत की सांस ली है। हमारी नातिन गायब हुई थी, 5:15 बजे ट्यूशन पढ़ने गई थी जी और वो हजूरपुर और कर्नलगंज मोड़ पे रोड पे कहीं मिली है जी। और किसी भले आदमी ने फ़ोन किया है। बाकी हम लोग जा रहे हैं लेने के लिए, अब जैसा होगा बाद में बात करेंगे। गोंडा के सेमरा के सुदामा होटल में रात में चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गोंडा जिले में चोरों का आतंक जारी है, जहां सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हुई है। ताज़ा मामला सेमरा के सुदामा होटल में रात के समय चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसे सीसीटीवी कैमरे में देखा जा रहा है कि होटल में 2 से 3 लोग सो रहे हैं। वहीं अज्ञात चोर दरवाज़ा खोलकर दाखिल होता है, काउंटर के पास रखी मोबाइल उठाकर रफू चक्कर हो जाता है, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। गोंडा में नवरात्रि पर्व के 9 दिन हर जगह देवी मां के विभिन्न रूपों की प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। जहां पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी की वजह से नवरात्रि नहीं बनाई गई थी, जहां मूर्ति बनाने वालों का कामकाज ठप पड़ा था, वहीं इस साल सभी कार्यक्रमों में उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर से लेकर गांव तक हर जगह माताजी का पंडाल सजाया जाता है और देवी मां की प्रतिमा मूर्ति स्थापित की जाती है। ये मूर्ति बनाने वाले अधिकतर कारीगर पूर्वी पश्चिम बंगाल से आकर गोंडा जिले में मूर्ति बनाकर रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन कोरोना काल के चलते 2 साल तक प्रशासन ने मूर्ति रखने की इजाजत नहीं दी थी। वहीं पिछले साल नियम कानून के चलते कुछ स्थानों पर ही मूर्ति रखने की अनुमति मिली थी, तो मूर्ति बनाने वाले आए थे।
वहीं मात्र 40 मूर्तियां बनाई गई थी, जिससे उन कारीगरों की रोजी रोटी पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। जहां इस बार सभी कारीगरों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लगभग 35 साल से मूर्तिकार गोंडा में आते हैं और मूर्ति बनाने का काम करते हैं। नवरात्र दिवाली आने से 3 महीने पहले ही हम यहाँ आ जाते हैं और मूर्ति बनाने का काम शुरू कर देते हैं, ऐसा उन कारीगरों का कहना है। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की रिपोर्ट। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं निवासी गोंडा का हूँ। ये हमने अपनी जगह इनको दे रखा है, ठीक है। और ये 34-35 साल से आ रहे हैं मूर्ति, इन्होंने 100 मूर्ति बनाई है। क्या कोरोना काल में ये लोग नहीं, कोरोना काल में इन्होंने 2020 में भी नहीं आया और 21 में आया। 21 में इन्होंने मूर्ति निकाली। इनकी मूर्ति 60 मूर्ति बनाई थी, कोरोना काल में कम मूर्ति बनाई थी। इस बार 100 है, 100 मूर्ति बनाई इन्होंने। क्या है मूर्ति का इनका ये मूर्ति का जो हर बार जैसे मूर्ति बनाता है वही है रेट इनका। जो रेट है वही 5 से 10 हज़ार के बीच रहता है रेट। 8,000, 5,000, 10,000 जो भी है ऐसे ही। आज 26 तारीख कल से मूर्ति की स्थापना होगी। आज 25 से 25 को हम मूर्ति ले जा रहे हैं। हम विगत पिछले 7 सालों से इन्हीं से मूर्ति ले जाते हैं, दिलीप पाल से, शिशिर पाल से। अच्छा, ये कोरोना काल में तो मूर्ति रखी नहीं नहीं, है। कोरोना काल में 2019 में भी नहीं रखी गई थी। 2020 में वैसे नॉर्मली हुआ था। सरकार के जो नियम था उनका, उसी नियम के अनुसार ही मूर्ति रखी गई। इस बार आज मूर्ति लेने आए हैं। जी, ये मूर्ति कहाँ रखेंगे हम? ये हम लोग अपने यहाँ मंदिर है, परसपुर है एक जगह, विकासखंड परसपुर में आता है, ग्राम सभा चरकुमा। पिछले 30 सालों से हम लोग मूर्ति में